बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। साथियों, आज हम कैकेयी के राम इसी क्रम में पार्ट 3 का व्याख्यान शुरू करेंगे। हमारी संस्कृति की उदारता। तो साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन दर्शन कथा ही नहीं, एक इतिहास है जो कि जीवन के सभी विषयों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आज के दौर में कई कथाकारों ने इसे व्यवसाय बना दिया है, एक धंधा बना दिया है। ब्यास गादी पर चढ़ोतरी, भेंट या पारिश्रमिक के रूप में या अन्य तरह से और नए नए तरीक़ों से और धन इकट्ठा करना ही उनका उद्देश्य हो गया है। आज भी ऐसे निस्वार्थ कई कथावाचक हैं जो कि बिना किसी लोभ लालच के कथा करते हैं या उस रकम को गौशालाओं में, मंदिर के निर्माण में, धर्मशालाओं के निर्माण में, मरीजों के इलाज में, गरीब कन्याओं की शादी में, परोपकार की भावना से समाज की भलाई में कथाओं से प्राप्त राशि को खर्च करते हैं। जिन स्थानों पर हमारे प्रभु की कथाओं का कार्यक्रम होता है, साथियों, उन स्थानों पर कई लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे पूजा पाठ की सामग्री की दुकान वालों को, कपड़े वालों की दुकान, दर्जी की दुकान, पंडितों को, नाइयों को, माली और कुम्हार को, हलवाई, सफाई कर्मी को, मजदूर, रावटी तंबू वाले, डीजे वाले और साउंड वाले, गायक, संगीतकार, इलेक्ट्रीशियन, टीवी चैनल, आतिशबाजी, प्रेस मीडिया, टैंकर वाले, इन सभी को काम मिलता है। इनकी रोजी रोटी चलती है। तो हमारी संस्कृति में बड़ी उदारता है। साथियों, कथा के बाहर ठेला वाले, चाट पकोड़े, चाय वाले, पुस्तकों, फूल मालाओं, तस्वीरों, जड़ी बूटी, औषधि एवं अनेक प्रकार की छोटी छोटी दुकानें, किराने की दुकान, फल सब्जी की दुकान, ट्रेवल्स, ऑटो आदि कई लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। पशु पक्षी, साधु संतों एवं गरीबों को भोजन मिलता है। और नेताओं को भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाषण देने का मौका मिलता है। कई जगह देखा गया है कि व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक नेताओं के आते ही खिल उठते हैं। वह कुछ समय कथा को बीच में ही विराम देकर नेताजी को भाषण देने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ तक कथा से ज़्यादा महत्वपूर्ण नेताजी का भाषण होता है। नेताजी अपना सहयोग देकर, वो भी जरूरी हुआ तो, प्रसन्न होकर चले जाते हैं। और कई ऐसे भी कथावाचक हैं जो कि मंच पर किसी प्रकार का स्वागत, भाषण, भेंट स्वीकार नहीं करते हैं। कथा के बीच में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना ही उनका उद्देश्य होता है। ऐसे निस्वार्थ कथावाचक आज भी हैं। प्रदूषण मुक्त वातावरण की शुद्धता हवन यज्ञ के द्वारा होती है। जीवन जीने की कला, संस्कार, चरित्र निर्माण, माता पिता और बुजुर्गों, गुरुजनों का सम्मान, सेवा भावना की सीख हमें रामायण से सीखने को मिलती है, ताकि हम सही मार्ग पर चलकर समाज का कल्याण कर सकें। हमारे धर्म ग्रंथों में, त्योहारों, धार्मिक कथाओं में अनेकों लोगों को रोजगार मिलता है। यही हमारी संस्कृति की और हमारे धर्म की उदारता है। अब बताइए, माता कैकेयी यदि राम को वन में न भेजती तो राम जी की महिमा आज कौन जानता है। उनके गुणगान
कौन करता, कौन उन्हें भगवान मानता। रानी कैकेयी तो उन्हें मंच देने वाली एक डायरेक्टर है। बिना मंच के कोई कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन कैसे कर सकता है। यदि रानी कैकेयी ये सब न करती तो न दोषी मानी जाती और न कलंकित होती। और आज राम जी को ईश्वर के रूप में कौन जानता, फिर राम कथा का अस्तित्व ही नहीं होता। फिर आज कथावाचक क्या सुनाते, अनेकों लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलता। लाखों करोड़ों से ऊपर कथाएं होती हैं, लाखों करोड़ों को रोज़गार का अवसर मिलता है। यही तो हमारी संस्कृति की उदारता और महानता है। साथियों, हमारी संस्कृति की ये बड़ी उदारता है कि हम सबके बारे में सोचते हैं। मंदिर जाते हैं तो हम सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ये बातें सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही मिलती है और हमारे मंदिरों में ही मिलती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, है ना, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये और कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो हमारी ये संस्कृति हमें ये बताती है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं हम उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और उनके जो उद्देश्य हैं उनको अपने जीवन में उतारें। तो साथियों, रामायण हमें क्या सिखाती है। रामायण 4 अक्षर से ये रामायण शब्द बना है, रा, मा, या और अणा। तो रा ये संकेत करता है कि रमन, मतलब आपको रमना पड़ेगा, रमन। माँ ये बताता है कि मनन, आपको मनन करना पड़ेगा। या बोलता है यतन और ना बोलता है नमन। रमन, मनन, यतन और नमन। यदि आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने विद्या अर्जित की है और आप में नम्रता नहीं है तो वो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। फल वाला वृक्ष जो होता है वो हमेशा नमता है और बगैर फल का वृक्ष कभी नहीं नमता। ढेले भी फल वाले वृक्ष में ही पड़ते हैं, बगैर फल वाले वृक्ष में ढेला कोई नहीं मारता। तो साथियों, रानी कैकेयी ने मुश्किलों का सामना किया, तब जाके राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है और स्वप्न के पर्दे निगाहों से गिराती है। हौसला मत हार, हौसला मत हार, गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। ख्वाब टूटे टूटने दे, टूट मत। ख्वाब टूटे टूटने दे, टूट मत। ख्वाब फिर से कोई नया तैयार कर, ख्वाब फिर से कोई नया तैयार कर। तू हिमालय की बुलंदी से न डर, तू हिमालय की बुलंदी से न डर। तू है दरिया, रास्ता तैयार कर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।